मलिक फ़हीम खोखर मारूफ एडवोकेट और टिकटॉकर सैकड़ों लोगों के लिए इफ्तारी का इंतजाम करते हैं। ये हफ्ते के 7 दिन 7 दिन मेन्यू चेंज है। पूरा साल वकालत में कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 11 माह मैं अपने आप पर लगाता हूँ और 1 महीना जो जितनी भी कमाई है वो मैं अल्लाह के बंदों पर लगाता हूँ। मलिक फ़हीम खोखर मारूफ एडवोकेट और टिकटॉकर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों के लिए इफ्तारी का इंतजाम करते हैं। इफ्तारी में मुख्तलिफ किस्म का मेन्यू होता है, कभी बिरयानी, कभी कौरमा और मुख्तलिफ किस्म की कभी डिशेज होती हैं। लेकिन आज इफ्तारी में क्या बनाया गया है, कितने लोगों के लिए इफ्तारी तैयार की गई है, मलिक फ़हीम खोखर इस टाइम अपनी अवामुल नास में इस टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि ये सारा कुछ कब से सिलसिला जारी सारी किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र आज। फ़हीम भाई माशाल्लाह पिछले साल से दस्तरखान भी वसी लग रहा है। बस ये जी अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी है। ये बताइएगा कि इस साल अभी खाने में आज क्या बनाया है और कितने लोगों के लिए? मेन्यू में फ्रूट है, भजन केला है, सेब है, किन्नू है और साथ में दूध सोडा है और साथ में आज हमने बिरयानी बनवाई है सारों के लिए, 7 खजूरें हैं। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, बेगुनाह मुल्जिमान को छुड़वाना और उसके अलावा फिर दस्तरखान लगाना और कंट्रोवर्सियाँ फैलाना। कंट्रोवर्सी वाली बात तो बहुत, अगर कोई साबित कर दे कि मैंने कभी कोई झूठी बात फैलाई है या हकाइक पर अपनी मेरी बात नहीं होती तो फिर मैं रमज़ान का पाक महीना है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़हन भाई बताऊँगा कि मैंने कभी कोई ऐसी झूठी खबर नहीं फैलाई जो हकाइक पर मबनी ना हो। और दूसरी बात ये रही कि अफ्तारी का सामान या कैदी छुड़वाना, ये मेरा शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। 3रा साल है, कैदी भी छुड़वा रहा हूँ, लावारिस लोगों को घर भेज रहा हूँ। और जितने ये यतीम मस्कीन है, गरीब है बेचारे, जो इस शौक से या इस डर से रोज़ा नहीं रखते कि यार रात को अफ्तारी कितने ना करांगे, वो मेरे साथ आके बैठ के अफ्तारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं खाता हूँ वही वो खाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर मेन्यू चेंज होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी हफ्ते के 7 दिन 7 दिन मेन्यू चेंज है। कभी बिरयानी होती है, कभी हलीम होता है, कभी चने गोश्त होता है और कभी पालक गोश्त होता है और कभी चनों वाले चावल होते हैं, कभी वेजिटेबल और चिकन राइस होते हैं। इस तरह करके हमने डिफरेंट मेन्यू बनाया हुआ है और साथ में फ्रूट रोज चलाते हैं और दूध हर रोज चलता है साथ में। और ये फ्रूट भी रोजाना की बुनियाद पर होता है या सिर्फ आज? नहीं, हर रोज फ्रूट होता है। जिस दिन आप मर्जी छापा मार कर देख लीजिएगा, फ्रूट भी खिलाते हैं, दूध भी रोज पिलाते हैं, खजूरें भी खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में जो दस्तरखानों पर ऐसे होता है कि उनको पता होता है कि आज मीडिया की टीम आनी है और आज वो पता था आज आपने छापा मारना है, आप अचानक आए और आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने रौनक लगाई हुई है। लोग खा रहे हैं प्यार में बसे बैठ के और हमारा दिल खुश हो रहा है कि चलें यार, अल्लाह ताला ने अगर हमसे ये जिम्मेदारी लगाई है, हम पर ये ड्यूटी लगी है, तो अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी है। फ़हीम भाई आइडिया कैसे, ख्याल कैसे है कि रोजाना की बुनियाद पर लोगों को जो है पिछले रमज़ान एक खातून हमारे दफ्तर आई थी तो हमने पहले रोजे की इफ्तारी करवाई थी। वो बड़े सफ़ेद पोश लोग थे, साथ उनके एक शोहर था, साथ उनके बच्चे थे, तो उनका हमने पहले रोजे की इफ्तारी कराई। हमने कहा चलो यार पहले रोजे की इफ्तारी करवाएंगे। उस खातून ने मुझे ना कहा कि वकील साहब हर रोज़ इफ्तारी करवाएंगे। मैं कहा जी आप हर रोज़ रोज़ा रखेंगे? उन्होंने कहा जी हाँ, अगर आप इफ्तारी करवाएंगे तो हम हर रोज़ रोज़ा रखेंगे। तो मुझे ना उनकी बात बड़ी दिल पे लगी, तो मैंने कहा यार चलो ये काम करते हैं। फिर वो 1 रोजे का प्लान था, को 30 के 30 रोजे इफ्तारी कराई, फिर अगले साल भी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आदत डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह ये नेकी के काम की। अब अल्लाह का शुक्र है जी 30 के 30 रमज़ान अपनी औकात के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक इफ्तारी करवाते हैं। कितनी देगे बनाई जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी आज भी देख लें आप, तकरीबन 5 देगे आई हैं, बिरयानी की हैं और साथ में जो भी है फ्रूट सारा है सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह दूध के जगह जो भी आया है सारा दूध साथ है इंशाल्लाह। सारी सोशल मीडिया की कमाई है? ना जी ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल वकालत में कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो मैं सोशल मीडिया पे कोई फैमिली व्लॉग करता हूँ, कोई बंदा साबित करते कि मैं सोशल मीडिया से किसी जरिए से पैसे कमाता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वकालत से पैसे कमाता हूँ। 11 माह मैं अपने आप पर लगाता हूँ और 1 महीना जो जितनी भी कमाई है वो मैं अल्लाह के खैर से अल्लाह के बंदों पर लगाता हूँ और नेकियां कमाता हूँ। 11 माह अपने आप पर लगाते हैं और कमाते हैं और फिर इस महीने अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं। इस दस्तरखान पर सिर्फ गरीब लोग ही नहीं बल्कि वकला हजरात भी मौजूद हैं और कुछ पुलिस एहलकारान भी बैठे हुए हैं। लेकिन कैमरा मेरा ख्याल उनकी तरफ अगर करेंगे तो हक तलफी है और मेरा ख्याल है कि वो बेहतर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप भी किसी का रोज़ा खुलवा सकते हैं, अल्लाह पाक ने आपको इतनी हैसियत दी है, इतनी हैसियत के मालिक हैं, तो आपको ज़रूर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। लाजमी नहीं है कि इतनी बड़ी देगे बनाएं, लाजमी नहीं है कि इतनी बड़ी सवीलें लगाएं, लाजमी नहीं है कि इतना बड़ा एहतमाम करें। सिर्फ दो लोगों का भी अगर रोज़ा खुलवा सकते हैं तो ज़रूर खुलवाइए। 2 लोगों के भी अगर काम आ सकते हैं, पानी पिला सकते हैं तो ज़रूर पिलाइए, क्योंकि एक पानी पिलाने की नेकी हो सकता है हमारी आखिरत में बख्शिश का समा बन जाए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए उर्दू पॉइंट के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।